चलिए आज हम देख रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके हैं, ठीक है। अब 1 में जो भी था अल्फा निकालना था, बीटा, फिर अपन को क्या करना था अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई के लिए और फिर अल्फा इंटू बीटा वेरीफाई के लिए, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ये अपोजिट है ना। तो इसमें डायरेक्ट ये दे दिया कि ये तो है अल्फा प्लस बीटा और ये है अल्फा इंटू बीटा। चाहे तो आप क्वेश्चन देख लो, क्या बोला है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस, ठीक है। सम बोले तो प्लस करना और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना। तो ये है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और ये है अल्फा इंटू बीटा। तो ध्यान रखना जब भी ऐसा केस आ जाए तो एक ही फॉर्मूला है, दिमाग में बिठा लेना, क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। आगे बस समझ में आपके। अब क्या करना है, ये तो एक फॉर्मूला हो गया। अब वही चीज कुछ दिमाग नहीं लगाना, जो दे रखा है एज इट इज हमें कॉपी करना है। कैसे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, तो माइनस में वैल्यू है तो ब्रैकेट में लिख दो। और आपको पता होगा सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट देख लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस का 1, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखना इसको हमें इक्वेशन फॉर्म में जमाना होगा। और इक्वेशन फॉर्म में कैसे जमाते हैं, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, है ना। तो आपको दिख रहा होगा ये फ्रैक्शन में आ रही है, मतलब 4 का है, नीचे है। जब मैं 4 को रिमूव करना चाहता हूँ, रिमूव क्यों करूंगा, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू नहीं चाहिए। तो जब 4 को मेरे को रिमूव करना है तो वैल्यू आपको ये दे रखी है ना 1/4, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। 4 है तो 4 को रिमूव कैसे करोगे, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल हो गया। अरे बस में तो कंसेप्ट हमारा क्या बना, 4 से क्या करना है मल्टीप्लाई। तो सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, एक जगह कर रहे हो तो मैथ्स का कंसेप्ट होता है जब एक जगह कोई आप चीज फॉलो कर रहे हो ना तो वो हर एक जगह फॉलो होगी। कैसे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लेकिन 4 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि भाई 4 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे भी अपन ने देखो किया 4 से मल्टीप्लाई तो कितना बचा 1 बचा। तो 1x लिखो या डायरेक्ट ही x लिख दो तो भी चलेगा। यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई 4 से कर दो। आगे समझ में, तो ये हमारा कंसेप्ट बन गया था, है ना, जो कि फ्रैक्शन में वैल्यू थी इसलिए। अब आप देखना ये हमारा इसका आंसर निकल गया। क्लियर है यहाँ तक। अब सेम एज इट इज क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है सेकंड पार्ट इसका। कैसे, क्या वही फॉर्मूला लगा लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ तक क्लियर है आपके, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला दे रखा है, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा लो। अब एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, तो यहाँ पे क्या लिख दिया √2 और एक्स का एक्स। क्लियर है आपका। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3, तो यहाँ पे कितना आ गया 1/3। वही सेम चीज, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं अपन। अब सेम चीज क्या है 3 नीचे, तो नीचे होना ही नहीं चाहिए, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं चाहिए। जबकि 1/3 आपको दे रखा है तो प्रॉब्लम क्या दे रहा है 3, इसको रिमूव करना है। तो रिमूव करना है तो मल्टीप्लाई किससे कर दो 3 से, 3 से 3 कैंसल। तो हमारा कंसेप्ट क्या बना कि 3 से मल्टीप्लाई सारी जगह कर दो। तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो कितना आएगा 3x स्क्वायर, है ना, माइनस ये √2 है। आप ये मत बोलना सर √6, ऐसा नहीं, ये रूट में है और 3 नॉर्मल है तो कितना आ जाएगा 3√2x। क्लियर आता है। प्लस अब 1/3 का देखो 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1 ही आ गया। आया समझ में, तो ये हमारा आंसर निकल गया। क्लियर, ठीक है। यही चीज सेम इधर फॉलो करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तो क्लियर है आपके। ये तो एक फॉर्मूला है जो कि हर क्वेश्चन में लगाना है ना, सेकंड के जितने भी पार्ट है ना सब में फॉर्मूला लगा दो। एक्स स्क्वायर तो डायरेक्ट आप क्या कर दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो ये कितना है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही 0 तो है ही और एक्स लगा दिया, ठीक है। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5। यहाँ तक क्लियर है। आपको पता होगा अगर 1x होता तो चलता, लेकिन 0x का कोई मतलब ही नहीं है ना, तो लिखना नहीं लिखना बेकार है, तो मत लिखो। तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। आगे बस समझ में, क्योंकि 0 इसका कोई मतलब नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देख लो आप, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। लगा लो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1x कर सकते हैं, और 1x का कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट आप चाहो ना तो x भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, यहाँ पे तो 1 लिखना ही पड़ेगा, है ना। वेरिएबल के साथ में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कांस्टेंट टर्म में लिखना पड़ता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ पार्ट में क्या है, सेम वही चीज, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर आता है? अब जैसे इसको अपन सोल्व करते हैं, तो सोल्व करते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, लेकिन माइनस का, तो माइनस का है ना, तो ब्रैकेट में लिख दो माइनस का 1/4 आ गया। ठीक है, और एक्स की जगह एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4। यहाँ तक क्लियर है? अभी फ्रैक्शन वाली टर्म को मत देखो आप, अभी तो क्या करो, ब्रैकेट सोल्व कर लो एक बार। तो सोल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4, तो फ्रैक्शन में जो फॉर्म है जरूरी नहीं एक ही है, हो सकता है ना 2-3 टर्म आ जाए। तो यहाँ पे 2 चीज दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं। 4 आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप क्या करोगे, 4 का मल्टीप्लाई देख लो, 1/4 में 4 को रिमूव करना है, तो 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो रूल क्या बना, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ये से ये कैंसिल हो गया ना, कितना बचा 1 बचा, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x और प्लस यहाँ पे 1 आ गया। क्लियर आपके? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट वही सेम चीज, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है? नेक्स्ट देख लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 4, और एक्स का एक्स आ गया और प्लस, ठीक है ये आ गया, अब अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, तो ये हमारा आंसर निकल गया। क्लियर आप सभी के?